Good morning, students. Today's topic is explain the phenomenon of self-induction. Define coefficient of self-induction and give it its units. ये भी important question है. तो सेल्फ इंडक्शन, लेकिन जो इसी के साथ कनेक्टेड है दूसरा क्वेश्चन बराबर ऐसा ही क्वेश्चन, उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन. दो इंडक्शन हमें पढ़ने हैं, एक है सेल्फ इंडक्शन, एक है म्यूचुअल इंडक्शन. ठीक है बेटा, दोनों क्वेश्चन हम साथ साथ भी चला सकते हैं, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन. ठीक है, देख लीजिए. पहले हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन. सेल्फ इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन को समझने के लिए एक कॉइल ले लीजिए. एक कॉइल ले लीजिए. दिस इज ए कॉइल एंड दिस इज कनेक्टेड विद ए बैटरी एंड ए की. ये बैटरी है, ठीक है बेटा, ये की है, और इस कॉइल को हम ए से ए बी नाम रखेंगे. ठीक है, तो यहाँ हम पी क्यू नाम रखेंगे, पी क्यू, क्योंकि बैटरी हमने बी रखा नाम. ठीक है, इधर सुनिए बेटा, सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन. द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. The phenomenon of production of induced EMF in a coil or in a circuit due to the change in current due in the same circuit is called self-induction. Self-induction का मतलब हो गया बेटा एक ऐसा फिनोमिनन जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ एक कॉइल में बनता है. मगर बनता कैसे है बेटा, काज क्या है इसका, बाय चेंज इन करंट. चेंज करंट के चेंज करने से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ इसी कॉइल में बनाते हैं. इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन. व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? द फिनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल due to the change in current in the same coil is called, when you talking about same coil, it is called self induction. ठीक है बेटा, लेकिन इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बताता हूं. अगर हमने दो कॉइलें ले ली ऐसे, इधर देख लीजिए, ऐसे दो कॉइलें ले ली, प्राइमरी कॉइल P1 P2, सेकेंडरी कॉइल S1 S2. ठीक है, द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल. इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में बन रहा है, लेकिन करंट हम प्राइमरी कॉइल में चेंज करेंगे, देन इट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन. अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में बनेगा, अगर इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, लेकिन करंट हम इसमें चेंज करेंगे प्राइमरी कॉइल में, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन. द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू द चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल, इट इज कॉल्ड, शाबाश बेटा, इट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन. सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में आपको ध्यान रखना है कि क्या फर्क है. अब देख लीजिए, अब हम सेल्फ इंडक्शन वाले क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे. देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, इधर सुनिए एक्सप्लेनेशन. When
we close the key K, current in the coil begins to grow. जो करंट है ये ग्रो करेगी, जस्ट लाइक दिस. अगर ये, if this is current, it is time. When we close the key K, current begins to grow in the circuit. इस सर्किट में करंट ग्रो करेगी, करंट ग्रो करेगी. ग्रो का मतलब है बढ़ना शुरू कर देगी करंट इन द सर्किट. Therefore, this current, when the current increases with respect to time, it is called the growth of current. It is called growth of current. Growth of current. इसको ग्रोथ बोलते हैं. जब करंट ग्रो करेगी कॉइल में, ग्रो का मतलब हो गया बढ़ना. करंट के चलने से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. मैग्नेटिक फील्ड कॉइल में चलने से मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, और करंट ग्रो कर रही है. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा. इधर देख लीजिए, फिर से मैं बताता हूं बेटा. बैटरी के करंट की वजह से जो ग्रो कर रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा. इसका मतलब है, इधर देख लीजिए, जब बैटरी की करंट चलेगी यहां से यहां, दिस इज करंट ड्यू टू बैटरी, इट इज करंट ड्यू टू बैटरी. तो ये काज है इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ के बनने का. ठीक है बेटा. द काज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज द करंट विच फ्लोज फ्रॉम द बैटरी. ग्रो जो कर रही है करंट, वही है काज इंड्यूस्ड ईएमएफ का. बट अकॉर्डिंग टू लेंज़'s लॉ, the induced EMF tries to oppose its cause. अब करंट तो ग्रो कर रही है बेटा. ये देख लीजिए, ये बैटरी की करंट तो ग्रो कर रही है, ये बैटरी की करंट ग्रो कर रही है, लेकिन इसकी वजह से, ग्रोथ ऑफ द करंट की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ बना. और अकॉर्डिंग टू लेंज़'s लॉ, द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज ट्राइज टू अपोज इट्स कॉज. इस करंट की वजह से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बना, बट लेंज़'s लॉ बोलता है इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज ट्राइज टू अपोज इट्स कॉज. इसलिए जो करंट इसमें बनेगी, इंड्यूस्ड करंट, वो इसको अपोज करेगी, वो ग्रोथ ऑफ करंट को अपोज करेगी. आई इंड्यूस्ड, ये हो गए इंड्यूस्ड करंट. आई इंड्यूस्ड करंट किसको अपोज करेगी? बैटरी की करंट. ये ग्रो करना चाहती है, इंड्यूस्ड करंट उसको अपोज कर रही है. मगर करंट देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनना इसी कॉइल में ड्यू टू द चेंज इन करंट इसी कॉइल में, इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन. ठीक है बेटा. अब when we open the key K, इधर सुनिए बेटा, करंट बिगनस टू डिके, इसको बोलते हैं डिके ऑफ करंट. जो करंट अभी तक कॉइल में गई थी, जब मैंने की को ओपन किया, ठीक है बेटा, व्हेन वी ओपन द की के, देन करंट बिगनस टू डिके. जो बैटरी की करंट है वो डिके कर रही है. अब नीचे नीचे करंट आ रही है. डिके का मतलब हो गया कम हो रही है. अगर डिके कर रही है, याद रखिए बेटा, ये डिके कर रही है, तो अब डिके जो हो रही है करंट, इसका मतलब हो गया व्हेन करंट डिकेज इन द कॉइल, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, अगर करंट अब डिके कर रही है, वापस जा रही है करंट, बैटरी की करंट अब डिके कर रही है, इस डायरेक्शन में वापस आ रही है, तो व्हेन इट डिकेज का मतलब अगर पानी पाइप में ऊपर चला गया, देखो जब मोटर हमने ऑन किया था पानी ऊपर चला गया, अब मोटर हमने बंद किया तो करंट डिके हो रही है, ये जो पानी है कम हो रहा पाइप में. इसी तरीके से व्हेन वी ओपन द की के, करंट इन द कॉइल बिगिन्स टू डिके. ठीक है बेटा. व्हेन डिके, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल अगेन चेंजेस. दिस इज डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स. पहले तो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स था,
again induced EMF is produced in the coil, but this induced EMF again according to Lenz's law opposes the decay of the current. जो डिके कर रही थे करंट उसको फिर से अपोज करेगा, इसलिए इंड्यूस्ड करंट इस वक्त इसके अपोजिट डायरेक्शन में फिर से होगी। ये ओपन के वक्त, वो क्लोज्ड के वक्त। मगर मैं दोनों तरीकों से बताता हूं। व्हेन देयर वाज ग्रोथ ऑफ करंट, अगेन द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द ग्रोथ ऑफ करंट इन द कॉइल, एंड व्हेन देयर वाज डिके ऑफ करंट, अगेन द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द डिके ऑफ करंट। याद रखे बेटा, this means induced EMF always tries to oppose its cause as per Lenz's law, and the phenomenon of production of induced EMF in a coil due to the change in current in the same coil, it is called beta self induction। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन के बाद होता है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन में सिर्फ एक कॉइल का यूज किया जाता है। अब है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन देख लीजिए बेटा किस तरीके से आपको समझाना है। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, लेट phi is equal to मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर ये कॉइल है, शाबाश बेटा, और इसमें करंट चल रही है I, ये लेट phi is equal to मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil, linked with the coil। phi क्या है बेटा? It is magnetic flux linked with the coil। शाबाश बेटा। I, current flowing through the same coil, current flowing through the same coil। ये जो करंट है जो फ्लो कर रही है सेम कॉइल में, इसको बोलते हैं I। What is I? Current flowing through the same coil। It is observed, अगर करंट ज्यादा चलेगी मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा बनेगा, अगर करंट कम चलेगी मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम बनेगा। It is observed that phi is directly proportional to I। phi is directly proportional to I। phi is equal to Li, where L is constant of proportionality and is called coefficient of self induction। coefficient of self induction इसी को बेटा बोलते हैं। L को क्या बोलते हैं? It is coefficient of self induction। ठीक है, किसको बोलते हैं coefficient of self induction? L को। अच्छा, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इफ I इज इक्वल टू 1, जिसको बोलते हैं यूनिटी, I क्या है बेटा? 1, और इसको क्या बोलते हैं? यूनिटी। शाबाश। phi इज इक्वल टू L इंटू 1, दिस इंप्लाइज दैट L इज इक्वल टू 5। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को किसके बराबर आया? phi के बराबर, और इसी को डिफाइन करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन करेंगे बेटा, आसान है, कोई मुश्किल नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज डिफाइंड एज, या इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन किसके बराबर है? मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil when current flowing through the same coil is unity। और ये जरा बेटा,
Coefficient of self-induction is numerically equal to the magnetic flux. Coefficient of self-induction is numerically equal to the magnetic flux linked with the coil when current flowing through the same coil is unity. ठीक है, when current flowing through the same coil is unity. याद रखिए. इसके बाद बेटा है और एक डेफिनेशन आएगी. According to Faraday's second law of EMI, Faraday's second law mathematically E is equal to minus d phi upon dt. E is equal to minus d phi upon dt. phi का वैल्यू यहां से उठा के इसमें डाल दीजिए. E is equal to minus d upon dt. phi का वैल्यू लगा दीजिए Li. मैंने फाई का वैल्यू यहां से उठाया तो E इज इक्वल टू माइनस, शाबाश बेटा, L बाहर डी आई अपॉन डी टी. L कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. L को बाहर निकालेंगे. L किसके बराबर हुआ? माइनस E अपॉन डी आई अपॉन डी टी. ठीक है बेटा, आप देख सकते हो. मगर इफ डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी पता है क्या बेटा? डी आई अपॉन डी टी है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. अगर इसी को मैंने 1 रखा जिसको बोलते हैं यूनिटी, शाबाश बेटा, L क्या बनेगा? L इज इक्वल टू माइनस ई. ठीक है, फिर से डिफाइन कर सकते हो आप. एक डेफिनेशन यहां पर बनेगी, एक डेफिनेशन यहां पर बनती है. कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ. कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल when rate of change of current through the same coil is unity. फिर से बता दीजिए बेटा, आसान है. coefficient of self induction is equal to the induced EMF produced in a coil when rate of change of current through the same coil is unity. ठीक है, ठीक है बेटा, दोनों डेफिनेशन आप लोगों के पास है. अब units, give it as units. इधर देख लीजिए यूनिट्स. L इस पर यूनिट्स बनेंगे. इधर देख लीजिए यूनिट्स. The SI unit of coefficient of self induction. L के SI यूनिट्स है. The SI units of coefficient of self induction is Henry. The SI unit of coefficient of self induction is Henry. क्या होता है बेटा यूनिट? हेनरी. अब इसी हेनरी को डिफाइन करना है, कोई मुश्किल नहीं, आप देख सकते हो. L किसके बराबर बेटा? L इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी. ठीक है, ठीक है. अच्छा, L के यूनिट अब हमें डिफाइन करना है. L का यूनिट क्या है? इट इज हेनरी. ये तो हेनरी है. इंड्यूस्ड E तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है. ईएमएफ का यूनिट होता है वोल्ट. इंड्यूस्ड ईएमएफ का यूनिट हो गया वोल्ट. करंट का एम्पियर और टाइम का सेकंड. यहां पर 1, यहां पर 1 और यहां पर 1. ठीक है, अब आप लोग हेनरी को डिफाइन कर सकते हो. कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज सेड टू बी 1 हेनरी. फिर से बता दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ 1 volt of induced EMF. If 1 volt of induced EMF is produced in a coil
if 1 volt of induced EMF is produced in a coil when rate of change of current through the same coil is 1 ampere per second. Once again, coefficient of self-induction is said to be 1 Henry if 1 volt of induced EMF is produced in a coil when rate of change of current through the same coil is 1 ampere per second. ठीक है बेटा, याद रखिए. तो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ इंडक्शन. अगर हमें म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ना है बेटा, याद रखिए, एक प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करनी है और जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा. तो इधर एल के बजाय उसमें आ जाता है एम को वहां पर बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. बाकी सेम, वन कॉइल और अदर कॉइल का यूज करना है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल का, बाकी लगभग ऑलमोस्टली सेम है.